जादू देखेगा क्या? जादू जादू ये करेगा। दरवाजा खोला, ये देखा नया खिलौना मिल गया और एक नई गाड़ी भी। एक्चुअली गाड़ियों में जो राजकुमार राव होती है वो मुझे मिल गई है। दिस इज द राजकुमार राव ऑफ लग्जरी कार सेगमेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं ऋषि कपूर बताऊंगा, पैसा तेरा बाप देगा पे। अब नीचे आ रही है। जादू देख, मैं गाड़ी लूंगा ना तो बाहर खड़े होकर पूरा दिन यही करता रहूंगा। पैसा तेरा बाप देगा। तो बस कुछ लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में जब थोड़ा पैसा कमा लेते हैं ना, आई कॉल इट न्यू मनी। यूजुअली वो लोग एस क्लास लेते ही लेते हैं। जितने भी सेलेब्स हमारे रेडियो स्टेशन आते हैं सब वही एस क्लास, माइबैक्स, सब वही लैंड रोवर्स। ये गाड़ी थोड़ी सी सटल है। ये गाड़ी एक पुराना सूट है जो आपके पापा ने पहना था उनके ग्रेजुएशन में, फिर आपने पहन लिया उनके ग्रेजुएशन में, वैसी वाली स्टाइलिंग है और इसी गाड़ी का ये फेस लिफ्ट है। सो दिस कार डजंट शाउट, अनाउंस इट्स प्रेजेंस, इट्स अराइवल। इट जस्ट कम्स देयर एंड स्टैंड्स देयर एंड सेज, हे, आई एम हियर. This is the Audi A8L. This is the facelift that's come out a few months ago and has a few very smart changes that makes it a very Rajkumar Rao, not a Ranveer Singh. अब इस गाड़ी का जब फेसलिफ्ट आया तो बहुत सारा क्रोम इस पर ऐड कर दिया गया क्योंकि गाड़ी पहले कुछ ज़्यादा ही सटल लगती थी। तो लोगों को ऐसा लगता था यार इतना पैसा देके थोड़ी सादी गाड़ी मिल रही है। There's a lot of chrome that's happened here. There's a lot of chrome that's happened in the lower part of the bumper. If you see वो पूरा टर्न मार के जो है आगे जाके ऐसे नैनीताल से वापस भी आता है थोड़ा वहाँ पर, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ी की प्रेजेंस बढ़ गई है। फ्रंट एंड थोड़ा और अग्रेसिव हो गया है। इस गाड़ी को जब आप 1.9 करोड़ वगैरह के लेते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस तो ऐड ही नहीं होते हैं। उनमें से एक ये 10 लाख का ऑप्शन। लाइट्स में 10 लाख के भाव का फ़र्क आ सकता है लाइट्स में। अब इसमें मैट्रिक्स लाइट्स आते हैं पर इस गाड़ी में है डायनेमिक मैट्रिक्स लाइट्स। बेसिकली इट्स अ फैंसी नेम फॉर जो लाइट्स अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली। बहुत सारी लग्जरी कार्स में होता है, ऊपर नीचे ऐसे हो जाती हैं, सामने वाले को ज़्यादा तकलीफ देने वाली बीम नहीं देती हैं, बहुत हार्श लाइटिंग नहीं होती है। इसके अंदर 5 ऐसे पैटर्न्स हैं जो एनिमेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। व्हेन यू थ्रो द लाइट ऑन द रोड तो उसमें जो एनिमेशन और पैटर्न्स आ रहे हैं, जब गाड़ी वेलकम करने के लिए आपको लाइट्स पहली बार जलाती है, व्हेन यू कम क्लोज टू द कार, व्हेन यू लॉक द कार, वो सारे एनिमेशंस के पैटर्न्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे चाहिए। बड़ी फैंसी है। 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा लाइट लग रही है। हम मिडिल क्लास लोग 10 लाख की पूरी गाड़ी ले लेते हैं और उसमें भी पैसा बच जाता है ना, तो हम बोलते हैं चल मेंटेनेंस का पैसा भी निकल गया। 19 इंच का टायर, थोड़ा सा लोगों को ये सटल लग रहा है। बोले कि थोड़ा सा और डिज़ाइन हैवी होना चाहिए था। इन पर्सन आप देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है उसका सटलनेस, एंड दैट्स द ओवरऑल थीम ऑफ द कार ऑल्सो। इन लग्जरी गाड़ी में एक और चीज़ होती है, वो होती है 4 व्हील स्टेयरिंग। यानी कि जब आप आगे का स्टेयरिंग एक टर्न लेते वक्त, स्पेशली यू टर्न्स वगैरह लेते वक्त, अगर एक डायरेक्शन में आप स्टेयरिंग दे रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 से 4 डिग्रीज पीछे का टायर जाता है। तो अगर फ्रंट गाड़ी ऐसे मुड़ रही है तो पीछे का टायर ऐसे मुड़ेगा ताकि टर्निंग रेडियस कम हो जाए, गाड़ी इजीली मुड़ सके। इतनी लंबी गाड़ी में 5.3 मीटर्स की गाड़ी में वो बहुत हैंडी होता है। टीवी खरीदा होगा ना आपने जिसमें बोलते हैं ओलेड टीवी, इसमें ओलेड लाइट्स। अक्सर एलईडी लाइट्स आते हैं गाड़ियों में, इसमें ओलेड लाइट्स हैं। कितने शार्प होंगे, लाइक अ टीवी, लाइक दैट क्लियर। एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट व्हेन समबडी गेट्स अ लिटिल क्लोजर, पीछे वाली गाड़ी थोड़ी और नज़दीक आती है, दे गेट अ लिटिल ब्राइटर, आपको बताने को कि भाई टच मत कर देना, जितने की तेरी गाड़ी है उतने का ये स्क्रैच रिपेयर होगा। बॉस, अगर मैं इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं पूरा दम लगा के दरवाज़ा क्यों बंद करूँ? सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स ब्रो, नाइस। अच्छा, यहाँ बैठने के बाद सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पर मेरे सामने एक स्क्रीन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस पर मैं अपने फ़ोन से कास्ट कर सकता हूँ और जो भी चाहूँ देख सकता हूँ, मतलब HDR में नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकता हूँ। और यहाँ ऊपर देखेंगे अगर आप तो मेरे पास अपना वैनिटी मिरर है। इट लुक्स रियली रियली फैंसी। मैं मीटिंग के पहले जा रहा हूँ, किसी डेट पे जा रहा हूँ, बहुत महंगे रेस्टोरेंट जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बाल तो देख सकता हूँ यार। अच्छा, बाय द वे कमेंट मत करना कि यार मैं इस गाड़ी का सेट नहीं लग रहा हूँ, वो सब वो मालूम पड़ता है, हम लोग आईना देखते हैं रोज़। Bang & Olufsen B&O 17 स्पीकर्स इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। 17 आपको कम पड़ रहे हैं, आप एडिशनल पैसा देके 23 लगवा सकते हो। ये मतलब 17 कम कैसे पड़ सकते हैं? कौन से गणपति बापा के विसर्जन में आपको ऐसे 23 स्पीकर लगाने कि 17 आपको कम पड़ जाएंगे? दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। बट वन थिंग आई डू अंडरस्टैंड अबाउट द सीट्स ऑफ दिस कार इज दिस एक्चुअली कम्स इन अ 5 सीट कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे हैं यूजुअली एस क्लास वगैरह में एक डेडिकेटेड सेंट्रल कंट्रोल होता है जहाँ पे फिर बीच का आदमी बैठ नहीं पाता है। हाँ, तो फिर भी आदमी नहीं बैठ सकता क्योंकि बहुत ही बड़ा हम्प है। मुंबई के रोड पे इतने स्पीड ब्रेकर नहीं है जितना बड़ा यहाँ पे हम्प है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को आप बैठाना चाहे तो वो कर सकते हैं, वरना इसे एज अ डेडिकेटेड हैंडरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर सारे फंक्शंस आते हैं। अब जैसे मुझे सीट में वेंटिलेशन चाहिए, मैंने ऑन कर दिया है। हाँ, हीटिंग बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन ऑन कर देते हैं। ओ हो, जो पिछवाड़े में ठंडी ठंडी हवा आई है
उसके वजह से आपको मेरे चेहरे पे एक स्माइल दिख रही होगी। यहाँ से मैं सारे लाइट्स कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मीडिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं आगे की स्क्रीन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और बैठते वक्त तो मुझे इशू हुआ ही नहीं। जैसे पहले आपको दिखाया था, गाड़ी 5 सेंटीमीटर राइज होती है ना, वो राइज फंक्शन की वजह से हल्का सा ग्राउंड क्लियरेंस मुझे और मिला, मैं आराम से बैठ गया। एंड नाउ आई विल टेल यू द पार्टी पीस ऑफ दिस कार। इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू नहीं, राइड रिव्यू होता है, क्योंकि ओनर यहाँ बैठता है। दिस इज़ द पार्टी ट्रिक ऑफ दिस कार, द बॉस सीट। यहाँ पर एक बटन है, इसे मैंने अगर दबा के रखा तो मेरी सीट रिक्लाइन होती है, पीछे की तरफ जाती है। आगे वाली सीट को मैं और दबा के रखता हूँ तो वो नीचे होती है, बेंड होती है, आगे होती है। मैं कम्प्लीटली रिक्लाइंड हूँ और देखिए वो बेंड हुए जा रही है। राम से ब्रदर्स की पिक्चर की आवाज़ कर रही है। और उसके बाद उसका एक बैक साइड से फ्रंट सीट का एक पोर्शन निकला है। मुझे अपने पैर ऐसे रखने हैं और मुझे जो है पैरों में थोड़ी हीटेड मसाजिंग फंक्शन मिलती है, बैक में मसाजिंग की फंक्शन मिलती है, हाँ, नेक में मसाजिंग की फंक्शन मिलती है, वेंटिलेशन मिलता है। मैं 6 फुट 1 इंचेस एंड आई एम अ वेरी लार्ज मैन। अगर मुझे जो है ये तकलीफ नहीं हो रही है यहाँ पे जगह की, तो आई डोंट थिंक किसी को होगी। दिस इज़ बेटर देन अ बिजनेस क्लास सीट एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ कि घर बेच के ही ले लूँ। दिस कार डजंट हैव अ डेडिकेटेड पैनोरामिक सनरूफ, बिकॉज़ बीच में ये सब मसाला देना पड़ता है। बट हैज़ वन मून रूफ फॉर यू सिटिंग इन बिहाइंड। उसे छोटी सी आप खोल सकते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। पहली बार गाड़ी में बैठ के मैं एक्चुअली आसमान की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि मतलब यू नो जो आसमान की तरफ इस गाड़ी में ऊपर देखते हैं उनके तारे भी तो सही चमक रहे होते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। इस गाड़ी में जो है काफ़ी वुडन इनलेज आपको मिलते हैं। माई प्रॉब्लम विद दीज वुडन इनलेज इज एक्चुअल वुड इसमें यूज़ किया है या सॉर्ट ऑफ वुड यूज़ किया है। द प्रॉब्लम इज जैसे मैंने दरवाज़ा खोला था फर्स्ट टाइम गाड़ी का और ड्राइवर साइड पे, मुझे ऐसा लगा था गाड़ी में कोई दाग पड़ गया है। अब मिडिल क्लास वालों को ऐसी अमीर गाड़ी देखने की आदत नहीं होती है ना, तो इफ़ यू लुक क्लोजली मुझे ऐसा लगा था कि यार ये इफेक्ट है, कोई दाग वाग तो नहीं पड़ गया है। सो आई वाज लिटिल स्कैर्ड अबाउट दैट। और मैंने ऐसा पूछने का कोशिश भी किया, प्लीज़ डोंट जज मी, बट दैट हैपेंस। बट द बेस्ट पार्ट इज इन दिस सीट, द राइड इज़ क्वाइट कंफर्टिंग, कुशनिंग। इसमें जो वो रेज वाला फंक्शन आता है वो ऑल द टाइम चालू रखना पड़ता है, और आई थिंक वो अपने आप से नीचे भी होता है। अगर वो आपका शॉफर ड्राइवर बार बार चालू रखे, थोड़ा बिजी रहेगा, लेकिन आपकी राइड बहुत सॉफ्ट रहेगी। सो दैट्स अनदर गुड पार्ट। मान लीजिए कि मुझे अपनी सीट्स को थोड़ा रिक्लाइन करना है, कम रिक्लाइन करना है, मैंने उसको हाइट वगैरह एडजस्ट करनी है, वो मैंने कर लिया। और फिर मुझे यार मेरा क्या है ना, मैंने एक बिटकॉइन ख़रीदा था जिसमें बहुत मुझे नुकसान हो गया, इट वेंट टू बिट्स। तो मैं ये डेडिकेटेड फ्रिज को खोल सकता हूँ, यहाँ से अपनी शैम्पेन, या अगर आप मदिरा नहीं पीते हैं जी, तो आपका जो भी डाइट कोक निकाल सकते हैं और उसे आराम से पी सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी हैं जिन्हें आपको बहुत इम्प्रेस करना है, तो फिर उन्हें भी एक ग्लास ऑफर कर सकते हैं। यू कैन आस्क व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, लुक एट मी, आई एम रिच। गाड़ी में आजकल एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, 2 होते हैं। इसमें एक्चुअली मैं गिनने जाऊँ तो 4 हैं, क्योंकि एक तो सामने जो डिजिटल डायल है जिसमें अलग अलग आपको व्यूज़ मिल जाते हैं, अलग नेविगेशन वगैरह देख सकते हो, अलग अलग उसको तरीके से सेट कर सकते हो। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इट टेक्स अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड एंड देन गेट यूज्ड टू इट, बट आई लाइक दिस व्यू। फिर उसके बाद आपकी सारी जो है म्यूज़िक इंफरटेनमेंट सिस्टम, टेलीफोनी को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी की सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी अच्छा स्मूथ हैंडलिंग सिस्टम है, जिसमें आगे आपको विजेट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स, वाओ, सारे, साथ ही साथ आपकी सीट वेंटिलेशन एक्सेट्रा आपको यहाँ से मिल जाते हैं। प्लस ये सारे फंक्शन जो है आप पीछे से कंट्रोल कर सकते हो। एक और ऐसी स्क्रीन है जो टच इनेबल्ड है, प्लस आपके सामने 2 स्क्रीन्स हैं जहाँ पे आप अपना फ़ोन कास्ट कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स इन हियर, लाइक गाड़ी के अंदर स्क्रीन्स नहीं दी, किसी टीवी के अंदर गाड़ी बना दी है, सॉर्ट ऑफ। भाई इस गाड़ी को जो ड्राइव करते हैं वो इस गाड़ी के ओनर्स नहीं होते, वो अक्सर पीछे बैठे होते हैं ना ओनर्स। तो जो ओनर्स होते हैं वो लोग जो है तभी गाड़ी चलाते हैं जिस दिन ड्राइवर जो है छुट्टी पे है, अरे ड्राइवर आ नहीं रहा है, इमरजेंसी में गाड़ी चलानी पड़ रही है। बट हम लोगों का सीन यह होता है कि जब आपके पास इतना सारा हॉर्स पावर और इतना सारा टॉर्क, एक V6 3 लीटर इंजन का आपके राइट फुट के नीचे हो, तो क्यों नहीं चलाएंगे बॉस। I've just come out of my house and the first thing I noticed the minute I sat in the car कि यू नो वेलकम फंक्शन, स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो गया, सीट पीछे हो गई, मेरी ही नहीं को पैसेंजर की भी, और वो देख के बहुत मज़ा आया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ आई एम गोइंग टू ड्राइव द कार, well not like a chauffeur but like someone who has 500 odd Newton meters of torque, 340 horsepower, and see if the car is really fun to drive. It's really comfortable, that I can tell you. The first thing I've noticed is ये जो engine है
ये इंजन बहुत स्मूथ है, ऑफकोर्स 3 लीटर Audi TFSI मक्खन इंजन है एकदम, ऐसा स्मूथ 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 कि इतने सारे अभी आप 2 करोड़ रुपया गाड़ी के लिए दे रहे हो तो फिर वो तो होना ही है। क्या है, थोड़ा सा ब्रोकन पैच ऑफ रोड पे हूँ और ये गाड़ी थोड़ी सी फ्लोटी है। इसके राइड के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस एयर सस्पेंशन, फ्लोटी इज़ द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब इट, कि मतलब यू नो आपको पता है ये गाड़ी भागनी नहीं है। क्या है कि जहाँ आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ लोग आपके लिए रुकेंगे ना, आप लेट भी होंगे तो गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी फ्लोटी है, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। सो माय फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट टू भगाओ दिस कार। प्रिडिक्टिव एयर सस्पेंशन जो रोड को स्कैन कर लेता है, उसके बाद उसे पता चल जाता है कि भाई रोड कितना खराब या रोड कितना फ्लैट है, उस हिसाब से सस्पेंशन को सेटअप कर देता है। डू नॉट फॉरगेट, मैंने आपको पहले बताया था इस गाड़ी का एक अलग वेलकम फंक्शन है जिसमें वो अपनी हाइट रेस कर देती है और 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाती है। तो वो 5 सेंटीमीटर का जो प्ले एरिया है ना, वो मुझे फील हो रहा है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में इंडिया में ADAS नहीं आता। आई एम अ लिटिल सरप्राइज कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर यू नो सेफ्टी इतना बड़ा नॉर्म है, नॉट दैट दिस कार इज नॉट सेफ, ADAS कैसे नहीं आता। फॉरेन की गाड़ियों में ADAS आता है। सो बेसिकली इस गाड़ी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही है। बहुत सारे लोगों को बहुत फ्लैशी चीज़ें पसंद नहीं आती, लाइक इन योर फेस, लाइक रणवीर सिंह नहीं चाहिए उनको। S क्लास की वही बात है। देखिए BMW जो 7 सीरीज़ है वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, फीचर लोडेड है, बहुत भागती है ये वो। आई थिंक वो भगाने में इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा अच्छी है। S क्लास फीचर लोडेड, ओ आई एम पावरफुल, ओ लुक एट मी आई लुक सो फैंसी, ओ लुक एट मी आई लुक सो रिच। यू नो व्हेन रणवीर सिंह कम्स विद अ फ्लैशी सूट टू अ बॉलीवुड पार्टी, वो वैसी लगती है और वो डिजर्व भी करती है उस रिस्पेक्ट को। बहुत लोग उसे जो है द बेस्ट कार दैट यू कैन बाय भी बोलते हैं, यू नो द मायबाख्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल दैट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू स्पेंड। बट ये जो है ना, ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी मतलब सबको पता है ये कौन है। उन्हें थोड़ा सा एक यू नो पुराना सूट चाहिए, एक सटल लुक चाहिए, फिर भी सारे फीचर्स चाहिए। दूर से एक पार्टी में स्माइल करना और आपको पता है वो कौन है, वो वाकई टैलेंटेड है और उनके अंदर एक खास बात है जो सबको ऑलरेडी पता है। उन्हें चिल्ला चिल्ला के खुद को जो है यू नो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। नॉट दैट द S क्लास डज दैट, बट इन अ वे दिस इज़ अ लॉट मोर सटल, दिस इज़ अ लॉट मोर कॉर्पोरेट, दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट सूट यू कैन वेयर। इसीलिए मैं कहता हूँ this is the Rajkumar Rao of all the cars. If you want subtle and if you have a lot of money, about 2.5 crores lying, including all the options, get a Rajkumar, Audi A8 L. L stands for इतना पैसा भरा लग गए।